सॉल्व करेंगे हम IIT JEE 2011 का क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर मैं 0.1 ग्राम K3FeCN का होल 6 अगर मैं ऐड कर देता हूँ 100 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, जब इनिशियली मेरे पास वाटर था तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने उसको सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन जो बनेगा मुझसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है कि वो कितना होगा। तो बच्चों, जो डेल्टा टी एफ निकालता हूँ वो इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम इंटू आई, जहां पर कि मेरे पास डेल्टा टी एफ क्या होता है, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आई क्या होता है, वो होता है वेंटो फैक्टर, जो बताता है कि मेरे पार्टिकल डिसोशिएट हुए हैं एसोसिएट हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। और के एफ क्या होता है, के एफ को बोलता हूँ मैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और यह उसको मैं बोलता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जो कि वाटर के केस में कितना दे रखा है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और एम क्या होता है बच्चों, वो होता है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ सॉल्यूट के, जो कि आ जाएंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 329, ठीक है ना बच्चों। और मोलरिटी हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, मैं मोलरिटी निकालूंगा, तो मैंने मोलरिटी निकालने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ गया 0.003 मोल पर केजी, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, जो सॉल्यूट है मेरे पास, जो ऐड किया था मैंने K3FeCN का होल 6, जो वो डिसोशिएट होगा इनटू 4 आइंस में, जहां पर कि मेरे पास 3 K प्लस बनेंगे और मेरे पास 1 बनेगा FeCN का होल 6 3 माइनस। तो यहाँ पर बच्चों आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास 4। तो बच्चों, जो डेल्टा टी एफ होता है उसमें अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। के एफ की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, मोलिटी भी मैंने निकाली, और मेरे पास आई की वैल्यू भी है। तो जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.022 केल्विन। अब बच्चों, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर मेरे पास ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.22 डिग्री सेल्सियस मेरे पास आ जाएगा। जो कि अब देखो बच्चों, ये माइनस में क्या आया, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है उसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो है मेरे पास वो फ्रीज करेगा लोअर टेम्परेचर देन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, जो डेल्टा टी एफ होता है वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ से मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -0.022 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तो मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, वो हो जाएगा -0.022 डिग्री सेल्सियस।